कराची में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कई सड़कों को तालाब बना दिया। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जाम से घरों को जाने वाली शहरी फंस कर रह गए। मलीर में सैलाबी सूरत हाल, पानी का रेला घरों में दाखिल हो गया। महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होने से पानी करीबी घरों में घुस गया। सिविल अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में भी पानी ने एंट्री दे दी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 66 और मलीर में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8, नाजराबाद में 23.5, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर, कायदाबाद में 52, गुलशन एमएमआर में 23 और कोरंगी में 14 मिलीमीटर बरसात हुई। कराची में बारिश के बाद जिन्ना अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अंधेरे से मरीजों और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली बंदिश के बायस तारीकी में डूब गए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सवात, पारा चनार, मुस्लिम बाग, चमन और जियारत में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। जिला केज के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तुरबत के नदी नालों में तुगयानी आ गई। पाक फौज और एफसी की तुरबत में फंसे अफराद की मदद। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बच्चों समेत 9 अफराद को बचा लिया। बानिया पीटीआई को 4 रोज में तीसरी सजा। दौरान इद्दत निकाह के केस में इमरान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने निकाह गैर शरई करार दे दिया। जनवरी 2018 का निकाह दुरुस्त समझा जाता तो फरवरी में दोबारा निकाह की जरूरत पेश न आती। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज है। पहले शौहर ने हल्फ उठाकर बताया दोनों के शादी से पहले ताल्लुकात इस्तेवार हुए। अकेले में घंटों मुलाकातें करते रहे। खावर मानिका को उनकी अहलिया से महरूम किया गया। अदालत ने 50 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ के तकाजे पूरे न करने का इल्जाम। सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी होने का दावा। बानिया पीटीआई ने साफ कह दिया कि डील नहीं करनी। वोटर्स और सपोर्टर्स पुरअमन रहें, गौहर खान की अपील। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर बानिया पीटीआई जैसी धांधली के मुतालबे का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह कर दिया कि जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं, जियाउल हक का मुकाबला कर चुके हैं। मैंडेट पर डाका डाला गया तो इलेक्शन कमीशन जाकर नताइज छीन लेंगे। नून लीग जानती है जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका। चौथी बार वजीर आजम बनने वाला बुज़दिल है, शेर नहीं बिल्ली है। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब। रायवंड में बैठकर शेर कारों झर में तोड़ फोड़ करेगा। यहाँ का ग्रेनाइट निकाल कर बेचने का मंसूबा नाकाम बनाना होगा। छाछरों में भी नून लीग पर वार। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी वाले असली यूथ नहीं, छोटे बड़ों की इज्जत करने वाले असल पाकिस्तानी यूथ है। लीगी कायद नवाज शरीफ का गुजरांवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। 2018 में लीगी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान पर जुल्म करार दे दिया। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज इस मजमे में एक भी बेरोजगार ना होता। ये इस्लामाबाद में धरने और नून लीग काम कर रही थी। पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाने का वादा। मतवालों को मुखातिब करके आई लव यू टू कह दिया। बानिया पीटीआई दूसरों को दिन रात चोर कहता था। नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया गया। खुद एक भी ईंट न रखी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो को मनाजरे की बजाय मवाजना करने का मशवरा। 8 फरवरी को सिर्फ शेर पर वोट लगाने की अपील कर दी। वायरल बीमारी ने 4 साल तक मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला वालों ने भगाया। अब वो वायरल इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मरियम नवाज की भी गुजरांवाला जलसे में घनगरज शहर के तमाम 30 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। 75 साल बाद सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में जलसे से खिताब। अमन व अमान का क़याम सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली समेत तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के NA 127 लाहौर से उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी के लिए वोट खरीदने वाले 2 अफराद को पकड़ने का दावा। बिलावल भुट्टो अमन अमान खराब करने लाहौर में आए हैं। अताउल्लाह तारड़ न्यूज कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। पीपल्स पार्टी का लीगी उम्मीदवार पर इलेक्शन ऑफिस पर हमले का इल्जाम। ताज हैदर की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया।
शफाफ इंतखाबात ना हुए तो फसाद और हंगामे होंगे। सिराजुल हक का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में खदशात का इजहार। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट को साथ बिठाने का आज़म। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म का मशवरा देने से गुरेज। साइफर केस में सजा पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगले 5 साल के लिए नाअहल करार। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की एक और तजुर्बाती मश्क। EMS को हर लिहाज से इत्मीनान बख्श पाया गया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का बयान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। 3 सरकारी प्रेस मशीनों पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तमाम सूबों में बैलेट पेपर्स की जमीनी और फजाई रास्तों से तरसील का काम भी मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे। इस बार उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होने के बायस 1400 टन कागज ज्यादा इस्तेमाल हुआ। निगरान हुकूमत पुरअमन इलेक्शन कराने को तैयार। सिक्योरिटी की पहली लेयर पुलिस, दूसरी रेंजर्स और FC और तीसरी लेयर फौज होगी। वजीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालतों को कंट्रोल नहीं करते। PTI के पास तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। मुर्तजा सोलंकी की पेशकश। पार्टी और MKM के कारकुनान का तसादुम। 11 साला बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए। पुलिस ने दोनों तरफ के 34 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। न्यू कराची में मुसल्लह तसादुम पर MKM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। फायरिंग जियालों ने की। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहार का इल्जाम। जिला बस्ती में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। फैसल सब्जवारी का दावा। नाजोबाद वाकये की तहकीकात होती तो न्यू कराची का वाकया पेश ना आता। सईद गनी का शिकवा। MKM पर हमलों का पत्थर से भी जवाब नहीं दिया। 6 साल बाद सब्र जीत गया। जबर ने हथियार डाल दिए। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची पर बगैर मैंडेट हुकूमत किए जाने का इल्जाम। सखर में घंटा घर चौक तक जियालों की रैली। बिलावल भुट्टो का मंशूर आवाम की खुशहाली और रोजगार की फराहमी। हुकूमत बनाते ही 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। आसवा भुट्टो ने लहू गरमा दिया। मुल्तान में नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरखास्त दे दी। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इलेक्शन से चंद रोज कबल पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी हो गई। नेपरा ने दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.57 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा वसूलियां फरवरी में की जाएंगी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद सातकजई लापता अफराद में शामिल था। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धमाके से कबल की फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द को धमाका खेज मवाद रखते हुए देखा जा सकता है। मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। रशीद ए रिजवी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी थे। इसराइली फौज ने गजा में सैकड़ों इमारतें जला दी। इमारतें फलस्तीनी मुजाहिदीन के जेर इस्तेमाल होने का दावा। 7 अक्टूबर हमले का बदला लेने के लिए इमारतें जलाई जा रही हैं। इसराइली फौजियों ने वीडियोज भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। 120 रोजा हमलों में शहादतें 27,238 हो गईं। नौजवानों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से रोशनास कराने का मिशन। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो शुरू हो गए। होनहारों को एक ही छत तले कई यूनिवर्सिटीज में आला तालीम से आगाही। उर्दू अदब का दरखशंदा बाब बानो आपा की याद। मारूफ नावल निगार और मुसन्निफा बानो कुद्सिया की आज 7वीं बरसी। राजा गिद्ध, तोबा शिकन और अमरबेल जैसे शौहरा आफाक नावल अदब का शाहकार करार पाए। रेडियो और टीवी के लिए तहरीर को करदा ड्रामे भी मकबूल हुए। और गुलकारी की मलका, ठुमरी, गजल, भजन और राग की शहजादी मलका फुकराज को पिछड़े 20 बरस बीत गए।
बेटी ताहिरा सैयद के साथ गाने गाए भी और मकबूल भी हुए। फन की खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।